दोस्तों डे 1 में हमने पाइथन सीखी, लेकिन आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर चीज़ों को पहचानता कैसे है और उन्हें याद कैसे करता है। आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल से मुराद तगय्युरात हैं, यानी चीज़ें वेरी करती हैं, तब्दील होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आपका नाम है। अब जो सिर्फ नाम लिखा है ना, आपका नाम नहीं, जो हम कहते हैं नेम बताओ अपना, वो जो नेम को एक डब्बा समझ लो आप। ठीक है, बल्कि आसान एग्जांपल ये है कि समझो आपका एक किचन है। आपने देखा होगा कि हमारे अक्सर डब्बे पड़े होते हैं किचन में, हम टेप लगा के या किसी भी तरह उस पर नाम लगा देते हैं कि यह चीनी का, ये पत्ती का, ये इसका, ये उस पर लिखा होता है पहले ही। तो ये क्या है? ये जो डब्बा है ना, ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, इस पे आपने टेप लगा के जो अंदर नाम लगाया है ना, ये इसका डाटा है कि इसमें चीनी है या पत्ती है। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल की मिसाल है। मिसाल के तौर पर नाम एक डब्बा है और उसके अंदर जो आपका ओरिजिनल नेम है वो उसका डाटा है, यानी वेरिएबल और डाटा। अब इसको हम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगी। इसके अंदर डाटा टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर स्ट्रिंग पढ़ेंगे, हम इंटीजर पढ़ेंगे और फ्लोट पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाते हैं, और आप आज इसको प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम मजीद काम करते जाएंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। कल हमने ये प्रिंट वगैरह को पढ़ा था, इसे हटा देते हैं। मैं अपनी वाईफाई बंद कर दूं, नहीं तो बीच में सजेशन देती रहेगी ये। ठीक है, अब हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ आपने एक बनाया वेरिएबल और उसमें आपने लिख दिया उसका नाम, उसमें आपने उसका नाम लिख दिया यहाँ से। अब वेरिएबल आपने इसमें बनाया, दूसरा एक मिनट टेंशन नहीं लेनी, मैं भी आपको समझाता हूँ क्या चीजें हैं क्या नहीं। ठीक है जी, उसमें आपने 89 लिखा। आपने वेरिएबल 3 बनाया, उसमें आपने 99.99 लिखा। अच्छा, अब ये है क्या चीजें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने जो ये कमेंट्स में लिखा ना, ये वाला पहले वाला वेर, इसको हम कहते हैं, याद रखें, आपने जब भी कोई टेक्स्ट लिखना है ना, उसको आपने स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। यानी ये जो आपको दो कोट्स दिख रहे हैं ना, इसके अंदर आपने लिखना है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको फिर हम स्ट्रिंग कहेंगे। और अगर आपने कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ से आपने कोट काटा और आपने यहाँ कोट लगाया और बाहर आपने आर कर दिया, तो अब वो आर इसमें काउंट नहीं होगा, वो आर टेक्स्ट में काउंट नहीं होगा, एरर आ जाएगा आपका। ठीक है, उसको लाने के लिए आपको उस कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो इसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। नीचे आ जाएं, इसको हम क्या कहते हैं? हम इसको देखें, जब भी आपने गिनती पूरी लिखनी है तो उसको हम इंटीजर कहते हैं। पूरी गिनती किसमें आपने लिखनी है? इंटीजर में। तो ये पूरी सही आपको समझ जब तब आएगी जब मैं आपको इनपुट आउटपुट समझाऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। जब भी मैथ में आपने पढ़ा होगा कि आप पॉइंट लगाते हैं, उसको हम क्या पढ़ते हैं? फ्लॉट में। ये फ्लॉट के अंदर आता है। ठीक है, अब जैसे आपका जो नेम है वो किस में आएगा? आपका इंटीजर में आएगा। नेम आपने लिखा, इसके अंदर एज आपने लिखी जो है वो आपकी 78 है जाहिर है। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। जो आपने फ्लॉट लिखना है, जैसे आप इसकी प्राइस लिख सकते हैं। ठीक है, प्राइस आपकी प्राइस नहीं, मतलब किसी चीज की भी प्राइस जो है वो कितनी हो सकती है, मतलब 89.99। ठीक है जी, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो आज का आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है जी, उसका आपने नेम लिखना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने उस प्रोडक्ट का जो आपने लिखा है उसकी आपने प्राइस लिखनी है। ठीक है, तीसरा काम आपने ये करना है कि जो उस प्रोडक्ट की आपने प्राइस लिखी है उसकी आपने रेटिंग भी लिखनी है। तो ये वाला काम आपने करना है, ये आपका चैलेंज है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें हमने लिखी हैं, अगर हम इन्हें चलाएं तो क्या ये ऐसे लिखी आ जाएंगी? तो जो समझते हैं लिखी आ जाएंगी, उनको पिछली वीडियो दोबारा ध्यान से देखनी चाहिए। कुछ लिखा नहीं आएगा क्योंकि हमने उसको ऑर्डर नहीं किया, उसको हमें प्रिंट कहना पड़ेगा कि भाई प्रिंट करो इसको। किसको प्रिंट करें? हम वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं, पहले वाले को। तो अब देखिए हमारे पास मॉन्स्टर लिखा आ गया। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको दिखा दूं, अगर आप चाहें तो आप इन सबको इकट्ठा प्रिंट कर सकते हैं। आप कॉमा लगा दें, वेर 2 कर दें, फिर कॉमा लगा दें, वेरिएबल 3 कर दें, फिर कॉमा लगा दें, नेम कर दें। ठीक है, फिर कॉमा लगा दें, एज कर दें, फिर कॉमा लगा दें, प्राइस कर दें आप इसकी। ठीक है जी,
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सब प्रिंट हो जाएगा एक साथ। ठीक है, अब आपने जो ख्याल रखना है एक बात का कि अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले मेरा ख्याल है पिछले लेक्चर में समझा दी थी कि कैसे आपने तमीज़ से उन चीज़ों को लिखना है, वो भी आप लिख लीजिएगा। और अब आपको जो चैलेंज दिया आप उसको पूरा करें। कल हम इनपुट और आउटपुट देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो हमने पढ़े हैं आज स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्लाह हाफिज़।